हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी की दृष्टि से, साथ ही साथ आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और मौलिक अधिकार के संदर्भ में से क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से बनते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला तो यही बनता है कि जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है और संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला तो यही बनता है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें यह बनता है कि इसका वर्णन संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसे मूल अधिकार पत्र भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि यदि आपातकाल लगता है तो 352 अनुच्छेद छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, तो देखिए, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन अभी बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा के हम लोग कानूनी अधिकार में रख दिए हैं। तो हम अभी जो 6 मौलिक अधिकार उनको हम क्रम वाइज से आइए देख लेते हैं। तो पहला तो नंबर जो मौलिक अधिकार में मिला है वो समानता का अधिकार है। तो समानता, इक्वलिटी का हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है। तो अगर हम बात करते हैं समानता के अधिकार में संविधान में किस अनुच्छेद से कहां-कहां वर्णन किया गया है, तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में इसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पे हमें मिला स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। पांचवें नंबर पर जो मुझे मौलिक अधिकार मिला है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद लास्ट में आता है 6वें नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो आइए इसको हम क्रम से देख लेते हैं फिर से। अब जितने मैंने 6 मौलिक अधिकारों को देखा, अब इनको हम एक एक करके डीप में इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो पहला नंबर था समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में हमने ये बताया था कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया। तो अनुच्छेद 14 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता दी गई है। यानी लोगों को अगर कोई भी कानून बनेगा तो सभी के लिए वो कानून एक समान होगा, चाहे वो बड़ी उच्च कैटेगरी का हो या निम्न कैटेगरी का हो। वो जो कानून बनेगा वो सभी के लिए समान होगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कि अगर आप उच्च बिरादरी से हैं तो आपके लिए अलग कानून, आप छोटी बिरादरी से आपके लिए अलग कानून, सभी के लिए एक समान कानून बनेगा। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार में क्या मुझे मिला है, तो इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। यानी कह सकते हैं कि यदि आपसे कोई व्यक्ति आपके धर्म पर, नस्ल पर, जाति पर, लिंग पर, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भेदभाव करता है तो यह दंडनीय अपराध है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, आइए इसको जानते हैं। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी आप गवर्नमेंट अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो सभी को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन अपवाद में आते हैं SC, ST और OBC। तो इनको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलता है क्योंकि ये निम्न कैटेगरी से आते हैं, इसलिए इनको संविधान में मौलिक अधिकार में इनको कुछ एक्स्ट्रा छूट मिले हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब यह है कि छुआछूत का अंत। यदि अगर आपसे कोई छुआछूत भेदभाव की भावना रखता है तो ये दंडनीय अपराध है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। जैसे पहले कोई इंसान कुछ अच्छा कार्य कर लेता था तो उसको हम उपाधि देते थे, उसको हम लोग बहुत बड़ा इनाम देते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम हटा दिया गया है। अब केवल उसी को बड़ी उपाधि या इनाम दिया जाएगा जो सेना में होगा, यानी जो देश के लिए कुछ करेगा, देश के लिए जो जान देगा, उसको उपाधि मिलेगी। तो उसको कुछ इनाम मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमने ये देखा कि समता के समानता के जो संबंध में 8 मौलिक अधिकार हमको मिल रखे हैं, सॉरी 8 नहीं 5 जो मौलिक अधिकार मुझे मिल रखे हैं उसको हमने समझा और जाना। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका वर्णन 19 से 22 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में 7 मौलिक अधिकार मुझे मिल रखे थे, लेकिन इसमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो यानी कह सकते हैं अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार हमको मिल रखे हैं। आइए इसको हम क्रम से देखते हैं कि क्या क्या मुझे मौलिक अधिकार मिल रखे हैं। तो अनुच्छेद 19A में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। यानी आप जैसे पहले रहता था कि हम लोग बोल नहीं पाते थे बड़े लोगों के सामने, जो उच्च जैसे जो रजवाड़ा सिस्टम चलता था उस समय हम लोग किसी के समक्ष बोल नहीं पाते थे, हम लोग को दबाव डाल के रखा जाता था। लेकिन अब मौलिक अधिकार में हमको मिला है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, आप कहीं भी बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19B में कहा गया है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। यानी आप कह सकते हैं कि आप कहीं भी ग्रुप बना के रह सकते हैं बिना हथियार लिए। तो आप कहीं भी ग्रुप बना के आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, उसमें आप एकत्रित हो सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो जो 19C है उसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको मिली है। इसमें आप एक ग्रुप यानी एक संगठन का वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद आता है 19D। तो 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। यानी 19D में ये कहा गया है कि आप भारत देश के किसी भी स्थान पर बिना वीजा पासपोर्ट के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। उसके बाद 19E में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता और अपवाद के रूप में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर। तो देखिए 19E में कहा गया है कि आप भारत देश के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पे आप जमीन ले सकते हैं, वहां पे आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लास्ट में 19G में कहा गया है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। यानी आप कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी आप जीविका को चला सकते हैं। तो ये 19 में इतने प्रावधान हम लोग को मौलिक अधिकार में मिल रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध संरक्षण। यानी लोगों को अगर कोई अपराध करता है तो उनके संदर्भ में उनको कुछ छूट मिलती है, उनको कुछ संरक्षण मिलता है। तो इसके संदर्भ में उन्हें कुछ छूट मिलती है। यानी कह सकते हैं अनुच्छेद 20 के आधार पर हम लोग अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में कुछ संरक्षण मिले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कह सकते हैं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आपके प्राण और आपके जीविका के लिए कुछ स्वतंत्रता आपको मिली है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फिजूल में गिरफ्तार किया गया है तो उस समय आपको कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि शोषण के विरुद्ध क्या मुझे मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो आइए इसको हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध की बात करते हैं तो इसमें हम लोग 23 से 24 के बीच में हम लोग बात करते हैं। तो हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध में अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि मानव के दुरुपयोग एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध है। यानी कह सकते हैं जैसे पहले लोगों से बेगारी करवाया जाता था, जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे,
लेकिन इसमें उनको कुछ अधिकार मिले हैं कि अब मानव से कोई भी उनका दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और उनसे जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब यह है कि जैसे कुछ देखते हैं कि हम लोग कारखानों में, कंपनियों में और भी होटलों में हम देखते हैं कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम लोग काम पे लगवा लेते हैं। तो इसमें भी विरोध किया गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कारखानों में, होटलों में यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवा रहा है तो दंडनीय अपराध है, उसके ऊपर फिर केस किया जा सकता है। तो ये हमें अनुच्छेद 24 के तहत हमें ये कुछ अधिकार मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी चौथा जो मौलिक अधिकार मुझे मिल रखा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए इसमें जान लेते हैं इसमें क्या मुझे मिला है। तो इसमें अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस धर्म से आप रिलेटेड है आप उस धर्म को मानिए, आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं आप उसकी पूजा कर सकते हैं, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यानी आप जिस धर्म की पूजा करते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसका कार्य प्रबंध आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम और भी जैसे 27 से 28 से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि जो पांचवा मुझे मौलिक अधिकार मिल रखा है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए इसमें जो कुल मिला के इस मौलिक अधिकार में मुझे ये बताया गया है कि आप कोई भी, अगर आप संस्कृति जैसे आप डांस, सिंगिंग कुछ भी करना आप चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आप उसको आप सीख सकते हैं और आपको शिक्षा का अधिकार मिला है, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके संबंध में मौलिक अधिकार में इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसको बताने की आपको कोशिश की और एकदम इजी भाषा में बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि जितने भी मुझे मौलिक अधिकार मिल रखे हैं उसको मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की और आपको अच्छे वे में समझ में भी आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो को और अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।